हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला भाई राणा सर का। दोस्तों, आपकी संधि चल रही थी, तो संधि में आपका पाठ चल रहा था व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का भाग 1 हम आपको पूर्व में पढ़ा चुके हैं और आज है आपका भाग 2। कुछ विषम परिस्थितियाँ सामने थीं, इसलिए कुछ दिन बीच में जो है आपकी वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। तो आशा करते हैं कि अब इधर से इधर के लिए कंटिन्यूस आती रहेंगी। आज आपका जो है शायद है कि व्यंजन संधि का पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो व्यंजन संधि में वैसे आपको पूरी पढ़ा ही चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ विशेष कुछ नियम होते हैं, जैसे कि छ का नियम, ता का नियम, माँ का नियम। ये कुछ ऐसे होते हैं कि जो मैंने पहले पढ़ाया है उसमें अगर आप इसको रख के देखेंगे तो थोड़ा सा भिन्न लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये गलत है। जब आप इनके नियम को पढ़ेंगे, जो विशेष नियम हैं, तो आपका डाउट जो है बिल्कुल पूरा ख़त्म हो जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो है सब्सक्राइब चैनल को अगर कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे के लिए जो भी आपकी वीडियो आएगी वो नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः ही पहुंच जाएगा। बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। और जो है अभी 99 सब्सक्राइबर हैं, और जो भी व्यक्ति या आप में से कोई भी 100वां जो पूरा करेगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए कि 100वां जो है मैं हूँ। तो चलिए चलते हैं, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। आपका ये है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम में क्या दर्शाया गया है कि यदि किसी लघु स्वर आपके होते हैं अ, ई, उ और ऋ, ये आपके जो है 4 ये लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। इनके बाद या आके बाद, इनके बाद या आके बाद छ हो, इनके बाद या आके बाद अगर छ आए, जैसे कि यहाँ लिख रखा है मैंने, यदि किसी लघु स्वर या आके मेल, लघु स्वर या आका मेल जो है वो छ से हो, ये या ये, इनका मेल किससे होना चाहिए? छ से। यदि इनका मेल छ से होगा तो इस छ से पहले हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे? यहां रखा गया है कि च जोड़ दिया जाता है, यानी छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ स्व धन छंद। अब आप देख रहे होंगे व के बाद छ है, व के बाद छ है, लेकिन ये व है, व को जो है हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। व क्या है? उ धन अ बराबर व होता है, व व्यंजन बन जाता है। अब ये अ है, इनका जब हमने इसका वर्ण विच्छेद किया तो इसमें क्या आया? अ क्या है? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। तो यहाँ लिखा है कि लघु स्वर का मेल छ से हो, तो यहाँ लघु स्वर है, ये भी लघु स्वर है, इन दोनों के मेल से ये बना है, तो इसमें इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो इस स्वर के साथ छ का मेल यहाँ हो रहा है, यहाँ इस स्वर के साथ छ का मेल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वच्छंद बराबर हो जाएगा स्व छंद, स्वच्छंद। ये इस तरीके से लिख जाएगा। इसमें क्या है? यदि लघु स्वर या आका मेल छ से हो तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ छ से पहले च जोड़ दिया है। इसी तरह दूसरे में हम लेके चलते हैं। जैसे ये रि लिखा है तो र धन ई, छोटी ई है, तो यहाँ भी ह्रस्व स्वर हो गया। इसका मेल किससे हो रहा है? छ से हो रहा है।
इसका मेल किससे हो रहा है? छ से हो रहा है। यदि ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से होगा तो हम क्या करेंगे? छा से पहले च जोड़ देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? इसका बराबर परिच्छेद। ठीक है, ये शायद आपका डाउट खत्म हो गया। ये होता है छ का नियम। छ का नियम ये होता है कि छ से पहले कोई भी लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, या हम इनको मूल स्वर भी कह सकते हैं, ये हो सकते हैं या आ हो, तो छ से पहले हम क्या कर देते हैं? चा लगा देते हैं। ठीक है, छ का आपका नियम जो है ये खत्म हो गया। अब आप देखिए त का नियम। ऐसे ही कुछ ता के नियम है, ता के कई एक नियम है, मैं आपको सभी सिखाऊंगा बारी बारी। ये है ता। तो त है, त का नियम क्या है? यदि त का मेल, यदि त का मेल किससे हो? च या छ से हो, तो च या छ से हो तो हम क्या करते हैं? त के स्थान पर च रख देते हैं। मैंने क्या लिखा है? यदि त का मेल, यदि त व्यंजन है ये, त का मेल च या छ से हो तो त के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? च रख देते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे आप, उत धन चारण। त का मेल किससे हो रहा है? चा से। त का मेल किससे हो रहा है? चा से। तो त का जगह पे हम क्या रख देंगे? च। और चा ऐसे ही है पूरा, ये हलंत नीचे लगा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें भी कोई स्वर नहीं है, तो ये इसके स्थान पर ये आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? ये अधूरा है अभी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? उच्चारण। इसका क्या हो जाएगा? उच्चारण। ये ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा, और इससे पहले ये उ है, ये भी ऐसा ही उतर जाएगा। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण आप ले लेते हैं। कौन है बेटा? जाओ तुम, जाओ। सॉरी, बच्चा आ गया था यार बीच में। जैसे आपका दूसरा उदाहरण है, जगत धन छाया। जगत धन छाया। अब आप देख रहे होंगे त की जगह पर क्या कर देंगे हम? हमने क्या लिखा यहां कि त के बाद च हो या छ हो, त हो या छ हो। जैसे इससे पहले वाले उदाहरण में च आया था और यहाँ क्या आ रहा है? छ। तो छ है, ये ऐसा का ऐसा ही आएगा नीचे, और ये जगत, जग को ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, त है, तब की जगह पर, त की जगह पर हम यहाँ क्या लिखेंगे? च कर देंगे। क्या कर देंगे? च। च रख देंगे। ठीक है ना, तो हमने ये च रख दिया। तो अब इसका हम अगर बनाएंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? जगत छाया। क्या हो जाएगा? जगत छाया। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। ये है त का मेल, त का मेल च या छ से हो। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि यदि त का मेल, यदि त का मेल जा से हो, ठीक है, या
झा से हो तो हम क्या करेंगे, यहां जा रख देंगे। क्या रख देंगे, जा रख देंगे ताके स्थान पर। जैसे आप ये भली बात समझ लीजिए, यदि तका मेल जा और झा से होता है तो ता के स्थान पर जा आएगा। यदि तका मेल च और छ से होता है या इनमें से च या छ कोई एक से होता है तो च आएगा ता की जगह पर। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि तका मेल या जा से होता है या झा से होता है तो ता के स्थान पर क्या है, जा आएगा। जैसे आप देखिए, सत धन जन, ये है सत धन जन बराबर क्या हो जाएगा, यहां तका मेल किससे हो रहा है, जा से। और हमने पहले लिखा है कि तका मेल जा से हो या झा से हो तो ता के स्थान पर क्या आ जाता है, ज। तो ता के स्थान पर जा आ जाएगा। यहां देखेंगे स, यहां पर ज बना देंगे आधा, ठीक है ना, प्लस ऐसा कैसे लिख देंगे, तो ये आधा है, इसके ऊपर आसीन हो जाएगा सज्जन। कैसे लिख जाएगा, ऐसे सज्जन, इस तरीके से हो जाएगा सज्जन, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण है जैसे उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। अब यहां देखिए तका मेल किससे हुआ, जा से। तका मेल किससे हो रहा है, जा से, तो त के स्थान पर क्या आएगा, ज। अब बस ऐसा कर देंगे, उ उज्ज्वल, उज्ज्वल। जैसे कि ज आधा है, ये भी त आधा है, इसका भी ज आधा ही आएगा क्योंकि इसमें स्वर कोई नहीं है, तो इसमें भी स्वर नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, संधि बनाएंगे, ये विच्छेद के रूप में है और इसका जो संधि अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है। अब नियम लेते हैं कि यदि तका मेल यदि तका मेल किससे हो, जैसे तका मेल ट से हो या ड से हो या ल से हो। यदि ताका मेल टा से होगा, यदि ताका मेल टा से हो या ड से हो या अंतस्थ व्यंजनों में ल से हो, इनमें से यदि तीनों में से किसी से भी होता है, तीनों में से किसी से भी यदि होता है तो तके स्थान पर यदि टा से होगा तो टा लिख देंगे, ठीक है। यदि डा से होगा, ये आप देख लीजिए, यदि डा से होगा तो इससे पहले हम क्या, ता की जगह पर भी डा लिख देंगे। और यदि ला से होगा तो हम ला लिख देंगे, समझ रहे हैं, ये इसका नियम है। जैसे मैं आपके लिए तीनों ही लिख देता हूं, भूल जाएंगे आप, ट ड, ये क्रम से ऐसे ही आते हैं। जैसे मैंने एक लिखा उदाहरण, उत धन लेख, उत धन लेख। तका मेल जो है वो किससे हो रहा है, ला से हो रहा है, और ला ये व्यंजन के रूप में स्वतंत्र है और यहाँ ए इसके साथ में है, ए स्वर इसके साथ में, इसलिए इसके ऊपर मात्रा के रूप में आसीन है। तो तका मेल ला से हो रहा है, तो आपको मैंने बताया
त का मेल ला से होगा तो त के स्थान पर भी ला ही आएगा। उ लेख, ये क्या हो गया? उल्लेख। त की जगह पर क्या आ गया? ला आ गया, और ये जैसा था वैसा हो गया। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण ले लीजिए, एक और उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण जैसे बृहत, बृहत धन टीका, बृहत धन टीका। अब यदि त का मेल टा से हो रहा है तो यहां क्या आएगा? त का मेल टा से हो रहा है तो फिर टा ही आएगा, टा ही आएगा। तो इसको हम कर देंगे ब्रह, अब ये है टा, अधूरा रह जाएगा। ठीक है ना, अब ये प्लस में था तो इसको भी लिख देते हैं टीका। तो क्या हो गया? बृहट्टी का, बृहट्टी का। चलो, ये हो गया बृहत टीका। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। ये इसका हो गया त का मेल यदि टा से, डा से या ल से हो तो। यदि त का मेल टा से, डा से या ल से हो तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब एक और देख लीजिए। त का नियम है, यदि त का मेल, यदि त का मेल स से हो, स से हो तो त के स्थान पर, त के स्थान पर च, त के स्थान पर च और स के स्थान पर छ, छ रख देते हैं। ये मैं लिखने की भाषा लिख रहा हूं तो रख देते हैं, वैसे रख देते हैं नहीं होता। आप अपनी भाषा में समझने के लिए जैसे कि मान लीजिए रख देते हैं, वैसे ये हो जाता है, रखा नहीं जाता, हो जाता है। इसका ट्रांसलेट होकर भी जैसे, जैसे इसमें आपके लिए उदाहरण लेते हैं। यदि स से हो, जैसे स से अगर हो रहा है तो देखिए उ त, त का मेल, यदि त का मेल किससे हो रहा है? स से। उत धन श्वास, ये है उत धन श्वास। तो इसका क्या हो जाएगा? त के स्थान पर क्या रखेंगे? त के स्थान पर क्या रखेंगे? च रख देंगे। उ ऐसा का ऐसा ही और च। ठीक है, स के स्थान पर हम क्या करेंगे? छ रख देंगे। ठीक है, प्लस छ, और ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये यहां ऐसा आएगा क्योंकि ये अधूरा है, इसके साथ चल रहा है। बस, अब जब ये इसके साथ यहां आएगा तब ये हो जाएगा इसके साथ, इतना ही रहेगा। उच्छ्वास, ये बन जाएगा। ये
अधूरा सा है, इसमें स्वर नहीं है, ये वा है, वा के साथ आ का स्वर जोड़ा है, तो यहाँ पे इसका अधूरा रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना, हलंत लगा रहेगा। ये हो गया उच्छ्वास। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, यदि, ये आपका सा के साथ हो गया, और यदि त का मेल हा से हो, किससे हो, हा से, यदि त का मेल हा से होगा तो हम क्या करेंगे, त के स्थान पर द, ठीक है, और हा के स्थान पर ध हो जाता है, ध रख देंगे। ओ, और त के स्थान पर द और ह, ह के स्थान पर ध हो जाएगा, ध हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण है, उत धन हार, ये लिखा है उत धन हार, त का मेल किससे हो रहा है, हा से। अब देखिए उ एज इट इज, जैसा का जैसा ही, त का क्या हो जाएगा, द, त का क्या हो जाएगा, द, ठीक है, हो गया, प्लस हा का क्या हो जाएगा, ध, धा है, इसमें आस्वर है, ऐसे ही कर देंगे, धार। अब इसका मेल हम इससे करेंगे, ठीक है ना, उ और धार क्या हो जाएगा, उद्धार, ठीक है। ये आपका ताके नियम हो गए, ताके नियम। अब ऐसे ही ताके नियम के बाद क्या है, कुछ मां के नियम भी है। मां के नियम कैसे होते हैं, अब आप मां के नियम को समझ लीजिए। यदि आपके एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को जो है थोड़ा स्टॉप करके और बैक करके तब आप फिर देखिए, बार बार रिपीट करें, और कमेंट जरूर कीजिए, आपको करा करो, ठीक है ना। मां संबंधी नियम कमेंट आप जरूर किया करो। इस चीज की आप एक तरह की गांठ बांध लो, जैसा भी लगता है आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए। यदि म के नियम में क्या है कि यदि म की, यदि म की बात, यदि म का मेल, यदि म का मेल का से म तक, का से म तक या स्पर्शी व्यंजनों में किसी से भी हो, का से म तक किसी व्यंजन से होने पर म उसी व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि म का मेल
का से माँ तक, यदि माँ का मेल का से लेकर के माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग में, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनमें से किसी के साथ यदि होता है तो म के स्थान पर उसी व्यंजन वर्ग का पंचमाक्षर बन जाता है। यानी ये म जो है वो उस पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इस चीज को समझा चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में भी, कि वो अपने ही वर्ग में बैठेगा। माँ जो है, माँ हो या न हो, वो कहाँ जाएगा? अपने ही वर्ग में जाएगा। जैसे इसका एक नियम है कि जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, ये है, जैसे हमने लिख दिया संकलन। संकलन में ये जो अनुस्वार के रूप में ये बैठा है, ये क्या है? ये माँ है। ठीक है, अब माँ यहां है, लेकिन इसके बाद किससे मेल हो रहा है? क से। क से मेल हो रहा है, तो ये माँ भी अपने ही वर्ग के यानी क वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका लिखेंगे स क ल न। ये लो, ये इस तरीके से इसका हो जाता है। म का नियम ये है। ये था, इसके बाद ये आया क, और क के वर्ग का पंचमाक्षर यानी ङ। तो ये यहां से हट गया। ये म जो यहाँ था अनुस्वार के रूप में बैठा था, यहां से ये हट गया और यहाँ उस रूप में आ गया, और कलन जैसा था वैसा का वैसा ही आ गया। ये आप समझ लीजिए। जैसे यदि दूसरा एक उदाहरण है संचालन। अब ये संचालन लिखा है, संग ये है ना, अंग की बिंदी के रूप में जो रखा है। इसके बाद आने वाला व्यंजन जो है वो किस वर्ग का है? ये च वर्ग का है। च वर्ग का है, तो ये जो बिंदी के रूप में बैठा है यानी अनुस्वार के रूप में बैठा है, ये यहां से म से परिवर्तित होकर या न से परिवर्तित होकर यहाँ में पहुंच जाएगा। ठीक है, स, इसको जब खोलेंगे ये हो जाएगा चा ल न, संचालन। इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी समझ में भली बात से आ गया होगा। यदि म का मेल और जो है य से ह तक किसी व्यंजन से होने पर म क्या करता है? म जो है वो होने पर म अनुस्वार में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? अनुस्वार में। यदि म के बाद आने वाला य से लेकर के ह तक कोई भी व्यंजन है, तो वो जो म है वो म नहीं रहेगा, वो एक अनुस्वार यानी अंग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे स, यम। अब इसमें ये जो है म के तौर पे है, यहां से ये इसके बाद क्या आया है? य। क्या आया है? य। इसका य से मेल हुआ है, तो यहाँ पर इसको हटा करके कोई भी पंचमाक्षर नहीं बिठा सकते हैं। यहाँ केवल क्या आएगा? जैसे स,
ये अनुस्वार के रूप में आएगा। यम, ये जो सा के बाद ऊपर जो बिंदी थी यानी वो क्या था, अनुस्वार था। रियल इसका रूप क्या है, अनुस्वार है। अनुस्वार क्या होता है, ये होता है, समझ रहे हैं। वहां वो अनुस्वार नहीं थे, वो क्या थे, अपने ही वर्ग का कोई ना कोई पंचमा अक्षर बैठा था जिसे हम अंग के रूप में समझ रहे थे। तो ये शायद है आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आपको मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट जो हैं वो खत्म हो गए होंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास को देखने के बाद कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और फिर एक बार मैं कहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी बच्चे का भविष्य बनता है तो ये मेरे लिए मेरे किए हुए प्रयास का बहुत बड़ा फल होगा। धन्यवाद।